हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन क्लास। हाँ जी, कैसे हो आप सब? आई होप सबको क्लासेस पसंद आ रही होंगी, सबने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करी होगी। ठीक है, तो आज मैं फिर से ना आपके लिए एक बड़ी बेसिक सी क्लास लेके आई हूँ। वो क्लास या कह लो आज का टॉपिक जो है ना, वो टॉपिक है यार जो हम लोग नर्सरी क्लास से ही स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, स्कूल जाते हैं, पहले वो बॉक्सेस वाली नोटबुक पे मैम स्टार्ट करवाते हैं और धीरे धीरे वही टॉपिक जो है ना वो हमारी डे टू डे लाइफ का हिस्सा बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं एडिशन। एडिशन वहीं से स्टार्ट होती है ना, 3+2, 2+1, 3+9, और अल्टीमेटली वो डे टू डे लाइफ का हिस्सा कैसे बन जाती है भाई साहब? जब शॉपिंग करने भी जाते हैं तो वो दुकानदार बोलता है ना 769 का एक प्रोडक्ट है, 424 का दूसरा है, तो आप टोटल दे दो। तो फिर हम लोग सोचने बैठ जाते हैं, ठीक है क्या करें, कैलकुलेटर निकालें, समटाइम हम फिंगर्स पे काउंटिंग करते हैं, अच्छा 7, 8, 9, 10। तो ऐसा कुछ नहीं करना। आज उन्हीं प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए ना मैं आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग सी क्लास लेके आई हूँ एडिशन की ट्रिक्स पे, जिसके अंदर हम ये करेंगे कि एडिशन को शॉर्टकट वे से कहें कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये क्लास जो है ये मैं नहीं बोलूँगी कि पर्टिकुलरली कंपेटिटिव के लिए है, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए है। ये हर उस इंसान के लिए है, हर उस बच्चे के लिए है जिसको अपनी एडिशन इम्प्रूव करनी है। ठीक है, जिसकी एडिशन में आज भी मिस्टेक्स निकलती हैं। ठीक है, तो आराम से बैठ जाइए। वैदिक मैथमेटिक्स की एडिशन की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगी कि जितने भी व्यूअर्स इस क्लास को देख रहे हैं ना, एडिशन करने के लिए कम से कम आपको सिंगल डिजिट की एडिशन जो है वो ऑरली आनी चाहिए। ऑरली मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि यार 7+9 करो तो आप ऐसे नहीं करोगे 8, 9, 10, 11, 12, 13, नॉट लाइक दिस। आपको ऑरली इंस्टेंटली पता होना चाहिए 7+6 कितना होता है, 2+5 कितना होता है, 5+7 कितना होता है, 9+8 कितना होता है। ठीक है, आपको सिंगल डिजिट की कैलकुलेशन अगर आती है ना तो मैं बेट लगा सकती हूँ कि बाकी की तो आज मैं आपको सिखा के जाऊंगी। ठीक है, अब जिनको नहीं आती तो भाई साहब वो आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कम से कम सिंगल डिजिट की जो एडिशन है वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम बचपन से ही सिंगल डिजिट की तो करते भी हैं, है ना। मार्केट जाते हैं, 2 चॉकलेट्स दे दो, एक 5 की है दूसरी 10 की है, तो ऑरली करते हैं ना, कितनी हुई 10, 5, 15 हो गई जी। तो ऑरली आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल डिजिट की कैलकुलेशन आनी चाहिए। सिंगल डिजिट की एडिशन अगर आपको आती है तो बाकी की हम आज सीखेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं, जिसी के अंदर आपको मैं टाइप्स बताने वाली हूँ कि या मैं ये कहूँ कि जिसके अंदर मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी कि यार आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइप मैंने उसको लिखा है 469 + 248। अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, पहले 469 248 लिखेंगे, फिर 1 by 1 करेंगे। तो इसको ना बिल्कुल बेसिक वे से उन बच्चों के लिए जिनकी कैलकुलेशन में ना हमेशा मम्मी गलती निकालती है, साथ में 2 झापड़ लगाती है और फिर से क्वेश्चन दे देती है। ठीक है, तो उन थप्पड़ों से बचने के लिए ट्रिक करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। करना क्या है, सेम वे से जब आपको एडिशन दी है, ठीक है, 2 नंबर्स की एडिशन है, ठीक है, और आपको ऐड ऑन करना है, तो आप इजीली कैसे कर सकते हो। 469 है, 248 है, ठीक है, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, सिंपली 2 डिजिट्स की एडिशन को पहले लिखते हैं, स्टेयर्स बनाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ने का शौक क्रिएट करते हैं आज। ठीक है, सो सबसे पहले 9 और 8 को ऐड किया, 9+8 कितना होता है, 17, पूरा लिख दो। जरूरत ही नहीं है किसी को कैरी देने की, हमारे पैसे हम खुद संभाल लेंगे, किसी को नहीं देने आज। ठीक है, 9+8 17 एज इट इज लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट 2 डिजिट्स को ऐड किया, 6+4 10। अब इतना हमें पता है कि 6+4 जो 10 है ना उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, क्यों? क्योंकि एक्चुअल में उसकी प्लेस वैल्यू तो ये बनती है ना, उसको यहीं पे बिठाना था, लेकिन वो 1 एक्स्ट्रा लेके आया तो उस 1 को भी उसके साथ बिठा लिया। मतलब इस ट्रिक के अंदर या इस मेथड के अंदर हम किसी को कैरी नहीं देंगे, कैरीज हमारे यहाँ हम खुद संभाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि कैरीज हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सो नेक्स्ट इज 4+2 6, तो 6 को यहाँ पे लिख दिया, यानी कि राइट साइड से स्टार्ट होना है और सिंगल सिंगल डिजिट छोड़ के लिखते जाना है। अब इसको सिंपली ऐड कर दो, 7 का 7, 1+0 1 एंड 6+1 7, सो 717 इज द आंसर। क्लियर? आई होप ये मेथड सबको क्लियर हुआ होगा। बड़ी इजीली, कुछ नहीं करना, कोई कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं। अच्छा 1 कैरी आया, 1 यहाँ पे लिखेंगे, उसको फिर ऐड करेंगे, कुछ नहीं करना, जस्ट फटाफट ऐड करें और लिखते जाइए। जैसे नेक्स्ट है 524 126, फटाफट करते हैं। ठीक है, 6+4 10, 2+2 4, यहाँ पे लिख देंगे, 5+1 6, तो लिख दिया। सो 0 5 एंड 6 650 इज द आंसर।
क्लियर हो गया ना फटाफट से। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से 742, 589, तो फटाफट करिए आप भी मेरे साथ। 9 + 2 11, 8 + 4 12, 7 + 5 12, तो दिस इज 3 3 1, दिस इज द आंसर। तो हो गया ना विद इन अ फ्यू सेकेंड्स। और हाँ, अगर इस वे से करोगे तो डेफिनेटली गलती नहीं होगी, किसी को थप्पड़ नहीं पड़ेंगे मम्मा से, मम्मा खुद चेक करेंगी, साथ में तुम्हें चॉकलेट्स भी मिलेंगी। तो आई होप सबको ये मेथड इजी लगा होगा, समझ आया होगा। और हाँ, इसी के क्वेश्चंस आप रैंडमली कोई भी 2 नंबर लेके आप खुद ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये कोई वैसे क्वेश्चंस नहीं है जिनमें स्टेटमेंट की ज़रूरत हो। कोई भी 2 नंबर लीजिए, मेथड लगाइए और आंसर चेक करिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वो टाइप है या मैं ये कहूँ वो मेथड है। अब इन क्वेश्चंस को ना ध्यान से देखिए। ये 542 + 399, 948 + 691, 1048 + 495, इन सब नंबर्स में एक चीज़ कॉमन है। कॉमन क्या है? ये सारे नंबर्स जो है ना, ये किसी ना किसी 100 के क्लोजेस्ट हैं। किसी ना किसी 100 के, मतलब जैसे 399 400 के आसपास है, ठीक है। 691 700 के आसपास है, 495 500 के आसपास है, ठीक है। तो ये सारे मेथड जो है ना, ये वो वाले हैं। तो इन 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 क्वेश्चंस में क्या करना है? अब इनमें मैं बेसिक सी चीज़ बताती हूँ। बेस्ट मेथड है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये 400 के करीब है, ठीक है। सो 400 के करीब है तो क्या करना है? 400 के करीब है तो सिंपली पूरे नंबर में, जैसे 542 है, ये 400 के करीब है, तो इसमें पूरे का पूरा 400 ऑरली ऐड कर दीजिए। 400 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 642 नहीं आएगा, 400 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 942, ठीक है। मैंने पूरे का पूरा 400 ऐड कर दिया, बन गया 942। अब सिंपली ऑरली देखिए, 399 ऐड करना था, ऐड किया मैंने 400, यानी कि कितने नंबर ज़्यादा ऐड किए? 1। 399 से 400 सिर्फ एक ही नंबर बड़ा है, तो इसमें से 1 माइनस कर दीजिए, 941 इज द आंसर। सिंपली जो भी उसका क्लोजेस्ट 100 है उसको ऐड कीजिए, और ऐड करने के बाद देखिए कि कितने नंबर उसको गलती से ज़्यादा दे दिए, उतने नंबर्स को माइनस कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन 948 है और 691 किसके क्लोजेस्ट है? 700 के। सो 948 + 700 1648, कितने नंबर ज़्यादा दिए हैं उसको? 700 देना था, 691 दे चुके हैं, यानी कि 9 ज़्यादा है, इसमें से 9 माइनस कर दीजिए, 1639 इज द आंसर। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ऑरली करके देखिए। 1048 1048 है, 495 किसके क्लोजेस्ट है? 500 के, यानी कि 1048 में डायरेक्टली 500 ऐड किया तो ये आ गया 1548, 1548, और ज़्यादा कितने दिए हैं? 5 नंबर। सो 1548 में से 5 माइनस करिए, 1543 आंसर। आप डेफिनेटली इसको ऑरली कर सकते हो, ठीक है। आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली जो भी क्लोजेस्ट नंबर है, जिस भी क्लोजेस्ट 100 के करीब है वो, उसको ऐड ऑन करिए, और जितने यूनिट ज़्यादा हैं उतने, या जितने नंबर ज़्यादा हैं उतने माइनस कर दीजिए, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चंस लिखती हूँ, प्रैक्टिस करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में इनके आंसर बताना। जैसे 748 + 499, ये सेम था तो नहीं, ठीक है। 642 + 499, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, ये ऑरली हो जाएंगे, और उसके बाद कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिएगा, ठीक है। आई होप सबको ये मेथड इजी लगा होगा। फिर भी आपको इस क्लास में किसी तरह की कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कुछ लगता है कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो यू आर फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है जी। आगे चलते हैं, क्या बात है, अगला तो पेज ही ब्लैंक है। अब आप सोचोगे ये क्या हो गया मैम, तो लिखना ही भूल गए। एक्चुअल में ये ना सबसे ईजीएस्ट ट्रिक मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। टाइप 3 जो है वो क्या क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे ना हम अब उन क्वेश्चंस को करेंगे जो कंसेक्टिव नंबर्स के बेसिस पे होते हैं, ठीक है। तो कंसेक्टिव नंबर्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कंसेक्टिव नंबर्स कौन से होते हैं। कंसेक्टिव नंबर्स होते हैं साथ साथ वाले नंबर, ठीक है। जैसे 61 62 63 64, यही लिख लेते हैं। 61 62 63 64 65 66 67 68 69 एंड 70, ये सारे कंसेक्टिव नंबर्स हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने एडिशन करनी है, हमने उन नंबर्स की एडिशन करनी है जो कंसेक्टिव, और कितने हैं? 10,
ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ 10 कंसेक्टिव नंबर्स। कोई भी 10 कंसेक्टिव नंबर्स ले लीजिए, ठीक है, और उसका सम निकालना हो। तो अब यहाँ पे बहुत इजी है। हाँ, एक मेथड मैंने ऑलरेडी आपको शॉर्ट्स के अंदर डाल के रखा हुआ है, बड़े सारे बच्चों ने देखा भी होगा। तो एक मेथड मैंने इसका शॉर्ट्स बना के पेज पे अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हो। दूसरा मेथड मैं आपको आज की क्लास में बताने वाली हूँ। अब दूसरा मेथड जो है वो क्या कहता है, जैसे मैंने ऊपर एग्जाम्पल लिया 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 एंड 70। कोई भी 10 कंसेक्टिव नंबर्स ले लीजिए, ठीक है, ले लिए। अब सम निकालने से पहले मैं कहती हूँ कि आपको ना क्या करना है, इन नंबर्स का मिडल पॉइंट निकालना है। मुझे एग्जैक्ट मिड वैल्यू चाहिए। अब बड़े बच्चे बोलेंगे मैम 65 है, कोई बोलेगा 66 है। नहीं, एग्जैक्ट मिड वैल्यू जो है ना, क्योंकि 10 नंबर्स हैं तो वो बीच वाले 2 नंबर्स का मिड पॉइंट बनेगी। जैसे बिल्कुल मिड वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो 65 और 66 की बीच वाली वैल्यू वो मिड पॉइंट होगा। 5 नंबर इधर रखे, 5 नंबर इधर रखे, ये देखिए 5 इधर रख दिए, 5 इधर रख दिए, तो ये जो बीच वाला पॉइंट है मिड वैल्यू तो यही बताएगा, ठीक है। तो 65.5 जो है वो इसकी मिड वैल्यू बनेगी, सबको पता है 65.5 मिड वैल्यू बनी। तो 65.5 मिड वैल्यू है, तो सिंपली डॉट यानी कि जो डेसिमल है उसको रिमूव कर दीजिए, यही आपका आंसर है, ठीक है। जब भी कंसेक्टिव नंबर्स, नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती हैं, तो जो मिड वाली 2 वैल्यूज होती हैं ना, उनका मिडल पॉइंट जो है वो आपका एग्जैक्ट मिड वैल्यू होती है। कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, तो जो बीच वाली 2 नंबर्स है ना, इनका बीच का जो हिस्सा, इनकी एग्जैक्ट मिडल वैल्यू जो है वो आपका मिड पॉइंट होती है। उसी को हम दूसरे टर्म्स में एवरेज भी बोलते हैं। जिन्होंने एवरेज की क्लास देखी होगी उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं देखी वो भी पेज पे डाली हुई है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये भी कह सकती हूँ कि मैंने एक्चुअल में उसकी एवरेज निकाली है। जब भी 10 कंसेक्टिव नंबर्स लेने हैं, 2 तरीके से कर सकते हैं। एक, जिन्होंने एवरेज की क्लास नहीं देखी उनके लिए बिल्कुल मिड वैल्यू निकालिए, ठीक है, और पॉइंट को रिमूव कर दीजिए, दैट इज योर आंसर। जिन्होंने एवरेज की क्लास देखी हुई है उनको देखने से ही पता चल गया होगा कि भाई साहब इसकी एवरेज क्या निकलेगी, क्योंकि मैंने बताई हुई है। सो एवरेज इज 65.5, पॉइंट हटा दीजिए, दैट इज योर आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे कोई भी नंबर मान लीजिए मैंने ले लिया 113, 114, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर्स हो गए, ठीक है। तो अब इसकी मिडल वैल्यू क्या होएगी, 5 नंबर इधर छोड़े, 5 नंबर इधर छोड़े, मिडल वैल्यू क्या है 117.5, तो पॉइंट हटा दीजिए, दिस इज योर आंसर। यही इनका टोटल है, यही इनका सम होगा, ठीक है। चाहे आप करके देख लीजिए। एवरेज वाले बच्चों को तो मुझे पता है, जिन्होंने देखी है वो तो ऑरली कर लेंगे फटाफट की मिडल वैल्यू एवरेज है, एवरेज को 10 से मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। जिन्होंने वो क्लास प्रैक्टिस करी होगी ना, वो मेरे बोलने से पहले आंसर निकाल चुके होंगे। तो इस वे से जब भी 10 कंसेक्टिव नंबर्स हैं आप डेफिनेटली उनका आंसर निकाल सकते हो। एक ट्रिक इसकी और है, जिसमें हमने फर्स्ट टर्म में कोई नंबर ऐड किया था, वो शॉर्ट्स में मैंने डाली हुई है। जिनको वो ईजी लगती है आप उस वे से भी कर सकते हो, दोनों में कोई डिफरेंस इतना नहीं है, ठीक है। पर्सनली मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगती है कि कोई कैलकुलेटिव है ही नहीं है इतना, बाकी आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं, मैं दे देती हूँ, आप उसका आंसर निकालिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए 160, 161, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, 169। तो सॉल्व कीजिए, फटाफट आंसर दीजिए और बताइए कि आप बिना पेन को यूज़ किए ऑरली आप इसका आंसर निकाल पाए हैं। अगर निकाला है तो क्या आंसर है, ठीक है जी। तो ये हमारी हो गई नेक्स्ट टाइप। अब आ जाते हैं रिवर्सल मेथड पे। ये सबसे बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट बोलूँगी मैं आज की क्लास का। अभी तक हमने किया कंसेक्टिव नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं, फिर हमने कर लिया चलो जो क्लोजेस्ट टू 100 है, 400 के आसपास है, 300 के आसपास है, 900 के आसपास है, उसको कैसे करते हैं। या एक बिल्कुल मैंने 3+3 मतलब 3 यूनिट ऊपर हैं, 3 टर्म्स ही नीचे हैं, उसको कैसे ऐड करना है। तो कैलकुलेशन हमेशा ऐसे तो नहीं होती,
ठीक है, ज़रूरी तो नहीं है जब भी ऐड करने का मौका आए कोई टर्म 100 के आसपास वाली गिवन हो हमें, या 3+3 फॉर्म में ही हो, या 10 कंसेक्टिव नंबर्स भी हो। कैलकुलेशन तो कैसे भी करनी पड़ सकती है। हो सकता है एक जगह 4 डिजिट हो, साथ में मुझे 2 ऐड करने हैं, 3 ऐड करने हैं, कितने ऐड करने हैं। तो या मैं ये कहूँ कि वो कैलकुलेशन जहाँ पे कुछ भी अप्लाई नहीं होता, ठीक है, वो कैलकुलेशन जिसकी हम इजीली बात ही नहीं करते, वो कैलकुलेशन जहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स भी सेम नहीं है, तो उसको कैसे करना है। तो उसके लिए आपके लिए बेस्ट मेथड लेके आई हूँ, रिवर्सल मेथड। रिवर्सल मेथड में हम क्या करेंगे कि हम उस तरीके से अब एडिशन छोड़ देंगे जैसे हमें बचपन से सिखाई गई है। आज हम एक नया तरीका सीखेंगे और इसके बाद आपको लाइफ में कभी भी एडिशन टफ नहीं लगेगी, ठीक है। तो इसके अंदर आप कोई भी नंबर्स ले सकते हो, जैसे 4624 प्लस 724 प्लस 13 प्लस 424, मतलब यू कैन टेक एनी नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। मैंने 4 डिजिट वाले भी ले लिए, 3 वाले भी ले लिए, 2 वाले भी ले लिए, ठीक है। अब इनको सॉल्व कैसे करना है? अब इनको सॉल्व करने का बड़ा इजी सा मेथड है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले सिंपली चेक करिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। आपको 1s 10s 100 1000 प्लेस वैल्यू सबको पता होगी, हम लोगों ने बचपन में पढ़ी हुई है, ठीक है। फिर भी आप रिवाइज कर सकते हो। प्लेस वैल्यूज पता है तो उससे भी बड़ी इजीली हो जाएगा। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है मेरे पास? ये वाला, जिसकी वैल्यू क्या है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक्चुअल में 10,000 का 1000 का मल्टीपल है, मतलब प्लेस वैल्यू जो है वो 1000 तक जाएगी। या अगर आपको प्लेस वैल्यूज भी नहीं करनी तो आप इसको इजीली ऐसे कर सकते हो। 4 नंबर है यहाँ पे, 1 2 3 4, तो 4 सीढ़ियाँ बना देते हैं, 1 2 3 4। तो स्टेयर्स जो हैं वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, 4 सीढ़ियाँ बना दी। अब ये सीढ़ियाँ चढ़नी कैसे हैं, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है। क्या करना है, हमने शुरू से कैलकुलेशन जो है एडिशन ऐसे किया, पहले 4 + 3 + 4 + 4, कुछ नहीं करना। आज से दुनिया उल्टी हो गई हमारे लिए, हम रिवर्सल ही चलने वाले, हम सीधा चलेंगे ही नहीं। कुछ नहीं करना। रिवर्सल मेथड का मतलब है कि जैसे बचपन से गए ना, वो उससे उल्टा पकड़ लेते हैं। पहले हम वंस प्लेस से शुरू करते थे, जिसको हम यूनिट प्लेस बोलते हैं। अब से यूनिट प्लेस हमारे लिए सबसे एंड पे आएगा। क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर था 4624, तो सिर्फ और सिर्फ जो 1000 प्लेस पे, या मैं ये कहूँ जो सबसे बड़ा नंबर है, सबसे लेफ्ट साइड पे है, जो सबसे बड़ी वैल्यू है, अगर मैं इसको स्प्लिट करूँ, ये 4000 वाला नंबर बन जाता है, ये 700 वाला बन जाता है, ये 10 वाला है, ये 400 वाला है। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, ये वाली। तो इसका जस्ट फर्स्ट नंबर लेना है, दैट इज 4, लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 100 प्लेस पे क्या है, 6 है, 2 है, 6 है, 7 है और 4 है। तो नेक्स्ट वाले डिजिट्स फटाफट ऐड किए, 6 + 7 13, 13 + 4 17, तो 17 है, तो 1 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले फटाफट देखे, 2 2 1 एंड 2, सो 2 2 4 4 + 1 5 5 + 2 7, यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट इज 4 + 4 8 8 + 3 11 11 + 4 15, तो 15 यहाँ पे लिख दिया। अब इसको ऐड कर दीजिए, 5 8 7 5, दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब दोबारा समझा देती हूँ, कुछ नहीं करना, 4 सीढ़ियाँ बनानी है, 1 2 3 4। 4 क्यों बनाई मैंने, 4 ही क्यों बनाई, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर में 4 डिजिट है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से सबसे पहले 4, 1000 प्लेस पे उसके अलावा कोई नहीं है तो उसको लिख दिया। फिर 100 प्लेस वाले ऐड किए फटाफट, 6 6 + 7 13, 13 + 4 17, यहाँ पे लिख दिया। देन 2 + 2 4 + 1 5 5 + 2 7, यहाँ पे लिख दिया। देन 4 + 4 8 + 4 12 + 3 15, तो यहाँ पे लिखते हैं और सिंपली उसको ऐड कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। और ये मेथड हर उस जगह पे एप्लीकेबल है जहाँ पे कोई मेथड नहीं है हमारे पास। आपको 5 डिजिट को 4 से करना है, 4 वाले को 3 से करना है, 3 वाले को 2 से करना है, कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स आ जाए। और हाँ, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ, जब आप इस मेथड को 2 3 4 टाइम्स कर लोगे ना, जब आप कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम फर्स्ट डे स्कूल गए थे तो मैं A फॉर एप्पल भी नहीं लिखना आता था, वो भी हमें डॉट्स डाल के लिखवाया जाता था, याद है। तो अब तो हम फटाफट लिख लेते हैं। तो जब आप इसके 3 4 5 6 क्वेश्चंस कर लोगे ना, उसके बाद आपको ये स्टेयर्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके ब्रेन में रिवर्सल मेथड जो है, ये रिवर्सल कैलकुलेशन एडिशन इतनी परफेक्टली फिट हो जाएगा कि आप इसको बिल्कुल ईजिली ऑरली कर पाओगे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और करवा देती हूँ, अगेन कोई भी नंबर, 7046 + 248 + 642
प्लस 20, ठीक है जी। फिर से 4 नंबर सबसे बड़ा है, सो 1 2 3 4, सबसे पहले 7, देन 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 6 8 आ गया, देन 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14 आ गया, देन 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 2 16, 16 में 0 ऐड करेंगे कुछ नहीं आएगा 16, ओए ये थोड़ा सा साइड पे हो गया, हट यहाँ पे आ जा, ठीक है जी। अब इसको ऐड कर देते हैं, 6 5 9 7, दिस इज योर आंसर। आई होप आप सबको ये मेथड क्लियर हुआ होगा, ठीक है। मैंने फटाफट इसलिए किया कि आपको पता चल जाए कि भाई साहब ये सच में फटाफट हो जाता है। कुछ नहीं किया, पहले मैंने 7 लिखा, फिर जो नेक्स्ट वाले डिजिट्स हैं उनको ऐड करके लिखा, फिर उससे नेक्स्ट वाले, और फिर लास्ट पे ये वाले डिजिट्स, ठीक है। और उसके बाद सिंपली इसको ऐड कर दिया। आई होप सबको ये मेथड क्लियर हुआ होगा। फिर भी किसी को किसी तरह का कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए मैं क्वेश्चंस दे देती हूँ, एक दो प्रैक्टिस करिए। 749 13 240, ठीक है। एक और दे देती हूँ, 76425 648 2495 प्लस 14। तो प्रैक्टिस कीजिए, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए। किसी को कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखिए। और तब तक के लिए चैनल को देखिए, वीडियोस देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।